डिनोमिनेटर में कुछ आ जाता है, डिनोमिनेटर में कुछ आ जाता है, मतलब जैसे क्वेश्चन की बात करें अगर हम, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात तो हमेशा ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे p अपॉन क्यू अगर फॉर्म है, तो ये बात तो आपको हमेशा वैसे भी याद रखनी है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वैल्यू कहाँ की तरफ चली जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी, ठीक है। यस सर। और वो डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये चीज कोई नहीं भी बोल रहा है ना, तो मैथमेटिक्स में या कहीं भी आपको ये तो ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब पहली चीज एक बात हमको समझ में आती है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, यानी x की वैल्यू आप क्या आंसर में नहीं ले सकते, 3 आंसर में नहीं ले सकते। समझ रहे हो मेरी बात, x की वैल्यू क्या नहीं ले सकते आप, 3 नहीं ले सकते। मीनलेस। अब उसके बाद अपना प्रोसेस लगाते हैं। तो देखो लीनियर इनइक्वालिटी है, पावर 1 ही आ रही है। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, ऊपर वाली इनइक्वालिटी का पॉइंट कौन सा है, x माइनस वन को जीरो किया तो 1 है ऊपर वाली इनइक्वालिटी का पॉइंट। नीचे वाली इनइक्वालिटी का पॉइंट क्या है बोलो, 3 है या नहीं है, बोलो जी यस सर। भाई। यस सर। x माइनस वन को यस जीरो सर। किया 1, x माइनस थ्री को जीरो किया 3, इनको नंबर लाइन पे लगाया, ये 1 और 3, ठीक है। इधर आ गया प्लस माइनस प्लस, ये स्टेप क्लियर होती है आपको, नहीं होती है बताइए। यस सर। यस सर। किसी को, किसी बच्चे को नहीं होती है तो भी बताइए, एनीवन, सर बता एनीवन। दो एक बार। आपको बेबी कर्व मेथड आता है बेटा? सर अभी देखना है वो वाला। सर अभी सेट एंड वो किया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक स्टेप सिखाता हूँ आपको, कोई बात नहीं। जैसे कोई इनइक्वालिटी आ जाए, इसको ध्यान से देखिएगा आप हमेशा। जैसे कोई एक सिंपल सी इनइक्वालिटी आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए आ जाएगा। जैसे ये इनइक्वालिटी आ गई, सबसे पहला काम क्या होता है, आप उसके फैक्टर कर दीजिए। तो आपने इसके फैक्टर किए, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू हो गए नहीं हो गए। फैक्टर करना हम जानते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आपने फैक्टर कर दिया। यस सर। अब देखिए आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पर कौन सा साइन चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू कैसा हो, ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव हो। और दूसरा क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू कैसा हो, जीरो हो, ठीक है। अब आप हर फैक्टर को जीरो कर दीजिए, एक्स माइनस वन को जीरो किया 1, एक्स माइनस टू को जीरो किया, आपका क्या आ गया, 2 आ गया। इसको अगर हम नंबर लाइन पे अरेंज कर दें, करने का तरीका सिखा रहा हूँ, नंबर लाइन पे अरेंज कर दें। नंबर लाइन पे इन पॉइंट्स को बनाइए, ये 1 आ गया और ये क्या आ गया आपका 2 आ गया। इधर वाला साइन हमेशा आप पॉजिटिव रखेंगे, कुछ भी हो जाए इधर वाला पॉजिटिव रखना है। फिर अल्टरनेट ऑर्डर में साइन चेंज करना है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया गया आपने, देखिए अगर आप ध्यान दो, हम x माइनस वन एक्स माइनस टू इसके बारे में ही पता कर रहे हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है कि 2 से बड़ी अगर वैल्यू कोई रख दूं, 2 से बड़ी, जैसे मैंने यहाँ पर 2.1 ही रख दिया जस्ट बगल में, तो 2.1 रख के देखा तो कैसी वैल्यू आ रही है आप बताएं मुझे, प्लस आ रही है कि माइनस आ रही है। 2.1 माइनस वन क्या हो गया, 0.1। 2.1 माइनस टू कितना, सॉरी 2.1 माइनस वन क्या हो गया, 1.1। और मुझे बताइए पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। आप x को 3 रख के देख लीजिए, तो 3 माइनस वन, 3 माइनस टू, 3 माइनस वन कितना आ गया आपका 2, और 3 माइनस, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है कि 2 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू रखिए, 2 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू रखिए, ये हमेशा कैसा रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पर बाद में आप नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं, 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखिए, ये हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। देखो मैं 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू रख के दिखाता हूँ, जैसे मैंने 0.5 रखा, तो 0.5 माइनस वन, सॉरी 1 से 20 की ना सर 1.5 आएगा। हाँ 1.5 माइनस वन, 1.5 माइनस टू, तो ये आ गया 0.5 और ये माइनस 0.5, तो कैसा साइन आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है।
इसके बाद आप 1 से छोटी कोई भी वैल्यू रखिए, ये हमेशा पॉजिटिव। तो ये जो प्लस माइनस प्लस है, ये क्या शो कर रहे हैं, ये इसके साइन शो कर रहे हैं कि कहाँ पर ये प्लस है और कहाँ पर ये क्या आ रहा है, माइनस। अब बच्चा बोलता है क्या सर मेरे को याद रखना पड़ेगा ये कि बार बार रखना पड़ेगा निकाल के, कि ऐसे रख के? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है। आप हमेशा ध्यान रखिए इधर वाला साइन पॉजिटिव और ऑल्टरनेट ऑर्डर में चेंज करिए, प्लस माइनस प्लस। अब आपसे कौन सा साइन मांग रहा है, पॉजिटिव साइन मांग रहा है कि नेगेटिव साइन मांग रहा है, देख के बताओ। ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन कहां से कहां तक आ रहा है? यह आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है। मेरी बात समझे नहीं समझे आप लोग, बोलिए। यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। जैसे जो क्वेश्चन था x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सबसे पहली चीज तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो x को 3 तो हम ले नहीं सकते। उसके बाद क्या करना है, हर फैक्टर को 0 करके x का वैल्यू निकालना। x माइनस 1 को 0 किया तो x की वैल्यू 1, x माइनस 3 को 0 किया तो x की वैल्यू 3। इनको नंबर लाइन पे अरेंज किया, नंबर लाइन पे अरेंज किया तो ये 1 और ये 3, ये प्लस माइनस और ये प्लस आ गया। ये तो साइन हमेशा ऐसे ही आएंगे, प्लस माइनस प्लस। अब आप देखिए आपको कौन सा साइन चाहिए, पॉजिटिव साइन चाहिए कि नेगेटिव साइन चाहिए, यहाँ देख के बताइए। ग्रेटर देन चाहिए कि लेस देन चाहिए, बोलो। So greater than. यानी पॉजिटिव की नेगेटिव? So positive. तो पॉजिटिव साइन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो जो आपका आंसर देखो। और दूसरी बात, इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम क्लोज इंटरवल यूज करते हैं, लेकिन हम 3 को नहीं लेंगे, क्योंकि 3 को लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने समझ में आया 3 को क्यों कंसीडर नहीं किया है मैंने, बोलिए। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि 3 को कंसीडर कर दिया तो मैं तो क्वेश्चन गलत हो गया। अच्छा, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए एक साइड 0 लाओ, पहले सबसे पहले एक साइड 0 बनाओ। जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन है आपका है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। अब ये ग्रेटर देन 2 आ रहा है, तो यहाँ 0 नहीं है, तो पहले 0 बना देते हैं। 2 को इधर ले आए, ये आ गया ग्रेटर देन 0। एलसीएम लिया, अब ये x माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब देखिए x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 6 ऐसा आ गया, तो यह आ गया माइनस एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस 3। देखिए माइनस कॉमन लिया, माइनस को अगर हम इधर से इधर ले जाते हैं तो आपको एक स्टेप बताइए, माइनस जब इधर से इधर जाता है तो क्या होता है, बोलो। So less than का बन जाएगा. लेस देन होता है। अब देखिए वही प्रोसेस, एक तरफ 0 आ गया, हर फैक्टर को 0 करिए। x प्लस 7 को 0 किया, माइनस 7, इसको माइनस 3, नंबर लाइन पे लगाया, ये प्लस माइनस। ये प्लस माइनस प्लस क्या बता रहे हैं कि इधर लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, इधर का लोगे तो नेगेटिव। आपको कौन सा साइन चाहिए, नेगेटिव साइन चाहिए पॉजिटिव साइन चाहिए, बोलिए। नेगेटिव। नेगेटिव। तो अब देखो हमें क्लोज इंटरवल तो वैसे ही यूज नहीं करना, क्योंकि इक्वल टू 0 तो आ ही नहीं रहा था, तो कॉर्नर पॉइंट तो हम वैसे भी, सर माइनस 3 आएगा। हाँ करेक्ट करेक्ट, माइनस 7 से माइनस 3, करेक्ट कह रहे हैं आप लोग, माइनस 7 से माइनस 3 नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो ये बोल रहे थे कि 2x प्लस 1 अपॉन 7x माइनस 1 ग्रेटर देन 5 एंड x प्लस 7 अपॉन x माइनस 8 ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, फिर फाइनल आंसर दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो देखिए 2x प्लस 1 अपॉन 7x माइनस 1 माइनस 5 ग्रेटर देन 0, 5 तो एलसीएम लिया, तो ये 2x प्लस 1 माइनस 5 इंटू 7x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये 2x प्लस 1 माइनस 35x माइनस माइनस प्लस 5
तो ये हो गया -33x और +6, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए वेवी कर्व जो भी आप लगाते हैं वो जब भी लगता है जब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है तो पहले आप पॉजिटिव बनाएंगे। तो यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है सबसे पहले, तो ये 11x -2 हो गया, ठीक है। तो अब -3 को इधर ले जाते हैं तो ग्रेटर का क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब देखिए आपके पास दो आ गए चीजें, ऊपर वाले फैक्टर को जीरो किया, 11x -1 को अगर हम जीरो करते हैं x आ जाता है 2/11 और एक आता है 1/7। अब देखिए कौन छोटा है कौन बड़ा है, अगर इसकी बात करें तो 2/7 0.28 होता है और 1/11 तो वैसे भी कम ही होगा, कोई चेक करने वाली 2/11 से कम। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो सॉरी 2/11 है ना, 2/11 पहले आएगा। हाँ 2/11 पहले आएगा, बिल्कुल सही है। तो 2/11 पहले आ जाएगा, 1/7 बाद में, प्लस माइनस प्लस। तो देखिए भाई नेगेटिव रीजन चाहिए, तो नेगेटिव रीजन कौन सा आ जाएगा, 2/11 से 1/7। 11/7। अब देखिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आ रहा है x + 7 अपॉन x - 8 ग्रेटर देन 2, तो 2 को इधर ले आए, यहाँ x - 8 एलसीएम लिया, x + 7 -2x + 16, ये आ गया x और -2x -x, 16 और 7 कितना हो जाएगा आपका 23। अब देखिए जब भी आप मेथड लगाएं तो x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो माइनस कॉमन लिया, x - 23 माइनस को इधर से उधर ले गए तो ग्रेटर का क्या हो गया, लेस हो गया। अब देखिए हर फैक्टर को जीरो किया तो ये 23 और ये 8, ऊपर वाले को जीरो किया, एलसीएम लिया, 8 23 प्लस माइनस प्लस, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर। यही आ रहा था आप लोगों का, हाँ जी। सर जैसे आप इधर कर रहे हो ना, इसको माइनस लेके आ रहे हो सर, हमने क्या किया था हमने डिनोमिनेटर ऐसे को किया ही नहीं सर, हमने दूसरी तरीके से किया किया था। था। हाँ ये तो करना पड़ेगा ना। सर वो जो 7x -1 था हम उसको 5 साइड लेके थे ना, तो हमने 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया 7x -1 को। ना ना आप इसको इधर ले आ ही नहीं सकते, आपको पता थोड़ी है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप इधर नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, समझ रहे हो। सर आंसर जो हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे उस दिन, तो हमने तो वहां उस साइड लेके थे हम तो। यस सर, आपने 7x बोला था माइनस ऐसे करने हैं। मैंने कभी भी ऐसा सर वो बोल, दिन डिनोमिनेटर में x नहीं था, उस दिन न्यूमरेटर में था सिर्फ। बेटा डिनोमिनेटर में कांस्टेंट होगा, फिर वो पॉजिटिव या नेगेटिव तो मैं ले आऊंगा, अदरवाइज वेरिएबल नहीं होगा, आप जीरो याद की करिए। किया हमने, जीरो को इक्वल नहीं किया, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया ना हमने। 5 को इधर लाए ना हम लोग, 5 को इस साइड लाए तो -5 हो गया ना उधर आके। हमने रुको एक मिनट सर, हमने ऐसे सर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया था उधर लेके, तो मैंने ऐसा कब फिर बोला हमने था? इधर उधर कर। नहीं सर, नहीं उस दिन सर नीचे डिनोमिनेटर में कांस्टेंट ही था। हाँ कांस्टेंट होगा तो आप कर सकते हो, कांस्टेंट का रूल बताया मैंने, वेरिएबल को तो बोला ही नहीं ना। देखिए क्वेश्चन है आपका 4/x + 1 < 3, ठीक है। और दूसरा है 6/x + 1 > 3, सॉरी ये हाँ < 3। और तीसरी इनइक्वालिटी दे रखी है x > 0, यानी यहाँ पर कमल की 3 बीवियां हैं, ठीक है। 4/x + 1 < 3, 6/x + 1 < 3। तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सॉल्व है 0 से ∞। अब देखिए 2 को सॉल्व करते हैं तो 3 को इधर ले आते हैं, 4/x + 1 - 3 एलसीएम लिया, 4 - 3 × x + 1 ऐसा आ गया, यह आ गया 4 - 3x - 3, 4 - 3 1 आ गया, 1 - 3x अपॉन x + 1, ऊपर से माइनस कॉमन लिया,
माइनस को इधर से इधर ले गए तो 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज तो हमने ये कह दिया कि x भाई 0 नहीं हो सकता। समझ में आया ना x 0 क्यों नहीं हो सकता? डिनोमिनेटर प्रॉब्लम करेगा, हर फैक्टर को 0 की, नहीं सर, 1 नहीं हो सकता था, 0 तो हो सकता है। सॉरी -1 नहीं हो सकता। -1 ही है। आप भी गलत बोल रहे हो, ठीक है। ये सर वही सर मैंने। अब हर फैक्टर को 0 किया, x को ऊपर वाले को 0 किया, 1/3 -1 नंबर लाइन पे अरेंज किया, प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए? नेगेटिव साइन, लेकिन आप -1 इंक्लूड नहीं कर सकते, तो आपका आंसर आएगा -1 से 1/3। ये इसका आ गया। किसी को डाउट है इसमें बताइए। नो सर। अगला है 6 अपॉन x प्लस 1, ये इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं, 3 को इधर ले आए, -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एलसीएम लिया x प्लस 1, तो 6 -3 इंटू एक्स प्लस 1, तो इधर क्या हो जाएगा? 6 -3x -3, तो -3x और 6 -3 प्लस 3, -3 कॉमन लिया तो x -1 अपॉन x प्लस 1, -3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो गया। अब x को हम -1 नहीं ले सकते, हर फैक्टर को 0 किया, 1 और -1 नंबर लाइन पे लाए, प्लस माइनस प्लस, आपको नेगेटिव साइन चाहिए। एक मिनट, पहले इधर हमको नेगेटिव साइन नहीं चाहिए था ना, एक्चुअली इधर पॉजिटिव साइन चाहिए था हमको, इधर हमको पॉजिटिव साइन चाहिए था। तो आपका पॉजिटिव साइन तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना, समझ रहे हो? यहाँ पर नेगेटिव साइन चाहिए, -1 से 1, लेकिन आप -1 नहीं ले सकते, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? किसी को दिक्कत है बताइए, किसी को दिक्कत है? सर अब देखिए नंबर लाइन पे अगर हम सोचते हैं यहाँ पे, तो क्या क्या बनाना है? देखो -1, 1/3, एक 0 भी बनाना है ना, उसमें 0 भी दे रखा है, 0, 1/3 और 1। देखो पहला बोल रहा है -∞ से -1 और 1/3 से इंफिनिटी, ऐसा बोल रहा है। दूसरा आपसे क्या बात कर रहा है? दूसरा आपसे बात कर रहा है -1 से 1, समझ रहे हो? -1 से 1, क्लियर। तीसरा क्या बात कर रहा है आपसे? तीसरा बात कर रहा है, जरा बताओगे तीसरा क्या कह रहा है? 0 से इंफिनिटी। तो मुझे बताइए इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, जहां पर तीनों की लाइनें आके मिल रही है? यही है? अरे बोलो जी। फिर क्या किया आपने लास्ट में? मैंने क्या किया? तीनों का कॉमन, तीनों को बना दिया। अब तीनों तीनों की बीवियां कहाँ जाने वो को? सर 1 -1 वाला बताना है। 1/3 से 1 नहीं है मेरे हिसाब से, तो 1/3 से 1 है, ये रीजन नहीं है? सर वो बोल रहा है -1 वाला, वो सर इसमें यूनियन है ना, ये वाला पूछ रहा है वो। भाई तो ये तो एक ही सॉल्यूशन है ना, ये तो हम वैसे भी नहीं ले सकते क्योंकि हमें पॉजिटिव लेना है ना। ठीक है सर, नहीं समझे? आगे सर समझ। सर आपने यहाँ लिखा है कि जो x है वो इसको बिलोंग नहीं इन 1 -1 की इक्वल नहीं होगा, तो सर यहाँ बिलोंग तो कर सकते हैं ना फिर -1 को। नहीं तो -1 कहाँ लिया? -1 पे तो ओपन ब्रैकेट है ना, -1 लिया कहाँ है? क्लोज ब्रैकेट थोड़ी है -1 पर। सर वो ब्लू लाइन है, वो वाली बताओ जो आपने ब्लू लाइन मारी है। यार ये वाली है ब्लू लाइन, ये ठीक है सर, ठीक है। 0 से इंफिनिटी भी तो दे रखा है ना उसने एक, बोलो। solution of linear inequality using graph in two variable,
ठीक है। पहली बात तो 2 वेरिएबल में आपको नॉर्मल आएगी तो ग्राफ से सॉल्व करने को आएगी, वो भी बोर्ड में आएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी आपको। अब देखिए जैसे यूजिंग ग्राफ का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको कराऊं कि जैसे x प्लस वाई आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपको इनइक्वालिटी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, तो आपसे ये बोलेगा कि सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी यूजिंग ग्राफ, ग्राफिकली सॉल्व करिए, ऐसा बोलेगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है भाई, सबसे पहली बात 2 वेरिएबल में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा कि ये 2 वेरिएबल में है। और इनइक्वालिटी क्यों लिखा, क्योंकि ग्रेटर और लेस आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। अब यूजिंग ग्राफ करने का तरीका क्या होता है, कोई ऐसा तरीका नहीं जो 10th में पढ़ के आए हो, मैं उसी को यूज करूंगा। देखिए यहाँ पर अभी ये इनइक्वालिटी है, आप यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिख दिया, क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ? अभी एक लाइन बन गई, लाइन का ग्राफ बनाना हमको आता है, यहाँ पे बड़ी आराम से हम लोग बना सकते हैं इस लाइन का ग्राफ। बोलिए सर भाई कैसे बना सकते हैं हम इस लाइन का ग्राफ? सीधा एक्स पॉइंट से वो करके पुट भाई करके। 2 पॉइंट कोई भी निकाल लीजिए, लाइन मिल जाती है, यस सर। ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकाला हमने, x और y, जैसे एक बार x को 0 रख दिया, कोई और भी पॉइंट ले सकते हो, एक बार y को, x को 0 रखोगे तो y क्या आ गया 4, y को 0 रखोगे तो x क्या आ गया 4, तो एक तो क्या आ गया यहाँ पे 0,4, एक क्या आ गया आपका 4,0। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? अब इन Yes. दोनों पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को मैंने मिलाया तो ये एक लाइन बन गई, ठीक है। अब ये एक लाइन आपकी तो बन तो गई, लेकिन आपको क्या है, इसका सॉल्यूशन, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो सर। अब अगर आपने एक दो क्वेश्चन ढंग से समझ लिए ना, मान लीजिए ये भी आपको आ गया, अब या तो इसने क्या किया, दो प्लेन को दो पार्ट में बांट दिया, या तो आंसर इधर वाला होगा या इधर वाला होगा, तो या तो इधर वाला रीजन आंसर है या इधर वाला रीजन आंसर। अब आपको कैसे पता लगेगा कौन सा रीजन आंसर है? आप इस इनइक्वालिटी में 0 0 रख के देख लीजिए, x को भी 0 रख दिया और y को भी 0, मेरे मेथड को समझिएगा। तो यहाँ पर क्या मिला, 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये क्या सत्य मिल रहा है कि असत्य मिल रहा है, सच मिल रहा है कि गलत मिल रहा है? बोलो, अरे बोलो। सर रॉन्ग। रॉन्ग मिल रहा है, तो क्या इसका Wrong. मतलब, इसका मतलब क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर। तो इसका मतलब अगर मैं इसका आंसर इस तरफ लेता हूं तो गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ तो 0 0 आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी जो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, इसका जो आंसर होगा, वो इसका आंसर वो इस तरफ वाला इसका क्या होगा, आंसर होगा। यानी ये जो इधर वाला जो पूरा रीजन है, इधर वाले आने वाले कोई भी पॉइंट जो है वो इसका क्या है, सॉल्यूशन है। मेरी बात समझे? मैंने इधर वाला रीजन, करना है लास्ट वाला स्टेप कैसे पता लगेगा? लास्ट वाला स्टेप मुझे बताइए, क्या 0 0 मैंने इसमें रख के देखा, क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर। नहीं कर रहा। अब देखो नहीं कर रहा, अब ये तो आंसर इधर वाला हो सकता है, अगर मैं इधर वाला लूंगा तो क्या 0 0 आ रहा है इस रीजन में? अरे 0 0 आ रहा है ना बेटा, 0 0 तो ये वाला पॉइंट होता है ना। अरे क्या हो गया? यस यस सर। अब मैं इधर वाला रीजन तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब रीजन कौन सा होगा, उधर वाला रीजन इसका ओके सॉल्यूशन। सर। बोलो क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6, तो सॉल्व इनइक्वालिटी। क्वेश्चन में वही होता है, यूजिंग ग्राफिकली, यूजिंग ग्राफ। तो देखो सबसे पहले तो ग्राफ बनाना है हमको, तो यहाँ पर ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। अब इसके बाद देखिए पहले ये लाइन का ग्राफ बना देते हैं, 2x + 3y = 6, लाइन का ग्राफ बना देंगे। तो
मैंने बताया था 2 पॉइंट कोई भी ले लो जो आपको ठीक लग रहा है, ऐसा कोई वो बाउंडेशन वाला काम नहीं, 2 पॉइंट कोई भी ले लीजिए। तो ये एक्स वाई, एक बार एक्स को 0 रखा तो वाई 2 आ जाएगा, वाई को 0 रखा तो एक्स 3 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। ये 0,2 आ गया, ये 3,0 आ गया। अब दोनों को मिलाया, अब दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ की तो ये लाइन आपकी आ गई, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अब इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया प्लेन को, या तो आंसर इधर वाला है या इधर वाला है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर चुकी है लाइन। अब देखिए ये कैसे पता लगेगा, आप इनइक्वालिटी को देखिए, यहाँ पर आप x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करके देखिए, तो x को 0 रखा, y को 0, तो मुझे बताइए क्या सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। सर सही आ रहा है, सही आ रहा है यानी करेक्ट है। करेक्ट होने का मतलब 0 0 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब Yes. कर रहा है ना 0 0 सेटिस्फाई, तो आंसर इस तरफ अगर आया तो 0 0 आ ही नहीं रहा ना सॉल्यूशन में, ठीक है। तो आंसर हमें किधर वाला लेना पड़ेगा, मेरी बात समझे, अरे समझ रहे हो। यस सर। आपका जो सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा वो आपका सॉल्यूशन रीजन, ये आपका पूरा सॉल्यूशन रीजन हो गया, नोट करिए, आंसर हो गया बस, और क्या।